नमस्कार बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया कैरियर अपडेट चैनल को आशा करुच्चे समस्ते भल अच्छा मुझे भलरे अच्छी आज भिडियो ओएसएस टीईटी 2026 प्रस्तुति करुवा प्रत्येक छात्र छात्री बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो अटे यह बंधुगण प्रतिवर्ष हजार हजार प्रार्थी ओएसएस टीईटी परीक्षा आवेदन करती किंतु ठीक योजना नक सफल हो पारती नहीं आपण मन में अनेक प्रश्न थी जे ओएसएस टीईटी कौन किए आवेदन करें क्यों सिलेबस पढ़े केते समय पढ़े क्यों बही सर्वोत्तम अटे किपर प्रस्तुति कले प्रथम थर सफलता मिल पार आज मास्टर प्लान सीरीज रे आमे समस्त विषय को बहुत ही सरल और विस्तृत भाव में आलोचना करबा तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ अछंती एवं ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनांती तेबे चैनल को एबे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे था बेल बटन दबाई कि ऑल सेट कर रखंतु जाद्वारा आपण माने आगो को एपरे नुआ लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन हमर चैनल ओडिया कैरियर अपडेट सर्वप्रथम पाई परिबे तेबे चलंतु बंधुगण डेरी न करी सब अपडेट ऊपर नजर पकेबा सब डिस्कशन करबा तेबे देखंतु सर्वप्रथम हम जानि रखिबा अटे जे ओएसएस टीईटी कोन ओएसएस टीईटी रो फुल फॉर्म हेउछि ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ए परीक्षा को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा अर्थात बीएससी ओडिशा परिचालना करिथाय यह कोनोसी नियुक्ति परीक्षा नुहे यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट अटे ओके अर्थात आपण जदि सेकेंडरी स्कूल टीचर भाबे चाकरी पई आवेदन करबा को चाहउचंती तेबे ए परीक्षा रे योग्यता हासिल करबा दरकार ओएसएस टीईटी सर्टिफिकेट मिलिबा परे जेतेबेले राज्य सरकार सेकेंडरी टीचर पदवी पई नियुक्ति बाहर करंती सेतेबेले ए सर्टिफिकेट एक जरूरी योग्यता भाबे धरा जाय ओके आपण माने बुझी पारथिबे तेबे देखंतु ओएसएस टीईटी काहे की जरूरी अटे बहुत पिला भाबंती जे बीईडी कोले हेले शिक्षक चाकरी मिल जिवो किंतु वास्तव में बीईडी सहित ओएसएस टीईटी योग्यता मध्य अनेक नियुक्ति रे आवश्यक होइथाय सेति बीईडी करुवा किंबा संपूर्ण करुवा प्रत्येक छात्र छात्री ओएसएस टीईटी एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा अटे तेबे देखंतु कि आवेदन करि परिबे ओएसएस टीईटी पई आवेदन करबा को आपनक पाखरे निर्दिष्ट शिक्षागत योग्यता थिबा दरकार साधारणतः बीएड किंबा संपर्कित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता आवश्यक होय आपण जो विषय रे आवेदन करिवे सेही विषय रे आवश्यक ग्रेजुएशन किंबा पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता मध्य दरकार होई पारे नियम प्रतिवर्ष परिवर्तन होई पारे तेणु आवेदन पूर्व ऑफिशियल नोटिफिकेशन निश्चय पढ़ंतु तेबे देखंतु जदि एहा को हमें अप्लाई करबा बा एग्जाम देबा को जिबा एलिजिबिलिटी टेस्ट तेबे बयस सीमा केते अधिकांश समाज रे ओएसएस टीईटी पई निर्दिष्ट बयस सीमा थारु अधिक गुरुत्व शिक्षागत योग्यता को दिया जाय थाए तथापि जदि नुआ नोटिफिकेशन रे कोनोसी विशेष नियम थाए सेही नियम को अनुसरण करबा को पड़िबा आपण मानकु तेबे देखंतु ए एग्जाम पैटर्न टी केमिति थाए ओएसएस टीईटी रो ओएसएस टी रे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू प्रश्न पचरा जाय प्रत्येक प्रश्न पाई चारिटी विकल्प थाए एवं आपनको सठिक उत्तर बाछिबा को पड़े जेमति कि मल्टीपल चॉइस আছে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି एमसीक्यू प्रश्न पचार जाय ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ କନସେପ୍ଟ टीचिंग स्किल ଓ सब्जेक्ट नॉलेज ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ को ବୁଝିବା ଦରକାର ओके तापर देखंतु ओएसएस टीईटी पास करबा कष्टकर की ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି बंधुगण सठिक प्लान और नियमित प्रस्तुति सहित यह परीक्षा को पास करने संभव प्रतिदिन 4 ରୁ 5 घंटा पढ़ा पूर्व वर्षर प्रश्न समाधान करने और नियमित मॉक टेस्ट देवा द्वारा आपण निजर प्रस्तुति को अनेक भल करें ओके देखो यह पार्ट 1 गला जो मास्टर प्लान था तापर हम सेकंड पार्ट रे देखिबा कोन ना बंधुगण अनेक छात्र छात्री सिलेबस न जानी पढ़ा आरंभ कर दियंती फल अनेक समय नष्ट हुए तेणु प्रथमे सिलेबस बुझिबा तापर प्रस्तुति आरंभ करबा उचित ओके तेबे देखंतु प्रथमे रहिछि चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी ए विषय प्रति वर्ष भल संख्या रे प्रश्न आसी थाए जदि आपण ए विषय को भल भाव प्रस्तुत करिवे तेबे भल मार्क स्कोर करि परिबे कोन सब्जेक्ट ना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी ओके एठारे शिशुर शारीरिक मानसिक सामाजिक और बौद्धिक विकास विषय रे पढ़िबा को पड़िबो तापर देखंतु जीन प्यागेट तापर रहिछि भिवागोस्की तापर कोलबर्ग रहिसंती तापर बर्नर अछंती ठीक से पर आ गुटे रहिसंती स्किनर परि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निश्चित पढ़ंतु तेबे देखंतु जो मु ना कहली जो ना नेली सेमानको थ्योरी आसीबार चांस बहुत थाए देन देखंतु इंटेलिजेंस मोटिवेशन लर्निंग मेमोरी इंडिविजुअल डिफरेंस पर्सनालिटी क्रिएटिविटी परि अध्याय भाबरे बा एही अध्याय को भल भाबे बुझंतु जहा बहुत इंपोर्टेंट होते ए विषय रे केवल मुखस्थ कले हेब नै प्रत्येक सिद्धांतर अर्थ और प्रयोग बुझिबा आवश्यक तेबे देखंतु एठार जो रहिछि प्रत्येक थ्योरी रो मीनिंग
बुझिबा आपनको बहुत इजी बा बहुत इंपोर्टेंट अटे बोली कहा जाउची। देन आसला पेडागोजी जो शिक्षादान पद्धति रही थाए आमे प्रथम कोन पढ़िबा ना चाइल्ड डेवलपमेंट जो रही तार एजुकेशनल साइकोलॉजी देन रही पेडागोजी सब्जेक्ट पेडागोजी हेउची जने शिक्षक किपरि पढ़ाइबे सही कला और विज्ञान ओके एठारे देखंतु टीचिंग मेथड लेसन प्लान क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड एजुकेशन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो सीईसी कहतो हमें तापर रही टीचिंग एड्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तापर रही लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर टॉपिक रहता है जहां बीएड रो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर रे बहुत मात्रा देखा मिली थाए तापर रही देखंतु विभिन्न टीचिंग मेथड जेपरि कि लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड तापर रही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इत्यादि इत्यादि बुझी पड़ंतु जहां मोर सब्जेक्ट कहली ताको आपण माने डीपली पढ़ंतु 4 ରୁ 5 घंटा जाय ओके तापर देखंतु थर्ड सब्जेक्ट रे हम आसुचे लैंग्वेज सेक्शन यहाँ को कौन कहते हैं ना भाषा विभाग ग्रामर वोकाबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स एवं जो रही कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस करेक्शन टेंस तापर वॉइस नरेशन पर प्रश्न आसी थाए जदि हम ग्रामाटिकली देखा जावा तेबे ये सब गुड़ाक आसी थाए ना कौन कौन ग्रामर वोकाबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जो रही कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस करेक्शन तापर रही टेंस वॉइस नरेशन पर प्रश्न आसी थाए ओके प्रतिदिन अति कम रे 30 मिनिट ग्रामर अभ्यास करंतु गद्य अनुच्छेद पढ़ी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करंतु ओके तापर फोर्थ सब्जेक्ट कोन रही ना सब्जेक्ट नॉलेज या सबठार बेसी इंपोर्टेंट पार्ट अटे ओके आपण जो सब्जेक्ट पई ओएसएस टीटी देउछंती सही सब्जेक्ट रो ग्रेजुएशन लेवल रो मूल कांसेप्ट स्पष्ट हेबा दरकार ओके तबे देखंतु मु उदाहरण देउची आपनको एग्जांपल देउची जते आपण मैथमेटिक्स पई प्रस्तुति करूछंती तेबे अलजेब्रा ज्योमेट्री तापर रही ट्रिगोनोमेट्री स्टैटिस्टिक्स एंड अरिथमेटिक को मजबूत करंतु ओके साइंस प्रार्थी माने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रो मूल धारणा स्पष्ट करंतु तापर आर्ट्स प्रार्थी को रही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक और निज सब्जेक्ट रो प्रमुख अध्याय गुडी को पढंतु बेस्ट हबो ओके तापर देखंतु फिफ्थ रे रही गोटे सब्जेक्ट ना कोन ताको सब्जेक्ट कहले मध्ये अचुक्ति हबो नै सेटा रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काहे की जरूरी देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काहे की जरूरी अनेक प्रार्थी केवल बही पढ़ंती किंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाधान करंती नहीं यह एक बड़ भूल अटे ओके आपण माने मध्ये सही भूल को करंतु नहीं पूर्व वर्षर प्रश्न देखिले क्यों टॉपिक रो अधिक प्रश्न आसुची प्रश्न रो धरण कोन क्योंठी अधिक ध्यान देबा दरकार सेति बुझी पारिबे यदि आपण पूर्व वर्षर प्रश्न पत्र यदि देखिबे तेबे केमती कोन आसीतला से सब को यदि ध्यान देबे से अनुसार यदि आपण माने पढ़िबे निश्चित भाव में आपण मार्क बेस हे और मार्क गेन हबार चांस रही इनक्रीज बढ़िया मार्क आसवा को संभावना रही है तापर देखो सप्ताह को अति कम रे गोटे प्रीवियस ईयर पेपर समाधान करंतु जेमति कि मु कहतली जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा द्वारा आपण केमती कोन आसुची सब जानि परिबे ओके तापर 6 रही नोट किपरि तयारी करिवे बेस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहा होची जे आपण माने नोट केमती तयारी करिवे ओएसएस टीईटी रो प्रत्येक टॉपिक पई छोटो छोटो हैंड राइटिंग नोट प्रस्तुत करंतु आपण को निज हाथ लेखा प्रस्तुत करंतु सेतिर कोन कोन रहिपो ना संज्ञा सूत्र गुरुत्वपूर्ण पॉइंट मनोवैज्ञानिक नाम टीचिंग मेथड और मुख्य तथ्य को गोटी अलगा खाता रे लेखंतु ओके कोन कोन ना संज्ञा सूत्र गुरुत्वपूर्ण पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट जहा रहिछि तापर हमर रहिछि मनोवैज्ञानिक नाम टीचिंग मेथड और मुख्य तथ्य को गोटी अलगा खाता रे लेखंतु परीक्षा पूर्व ए नोट गुडी को बहुत साहाय्य करिवो जहा आपण माने नोट करथिबे हैंड राइटिंग रो निज लेखा नोट ता आपण को एग्जाम टाइप रे बहुत हेल्पफुल हेबो ओके तापर 7th रे कोन रहिछि साधारण भूल देखंतु अनेक छात्र छात्री एका संग रे अनेक बही पढिबा आरंभ करंती यह करंतु नहीं आपण ए भूल को करंतु नहीं काहे ना देखंतु प्रथमे गोटे बही बा गोटे भल बही रो कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु तापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट ऊपर ध्यान दियंतु तबे देखंतु अनेक छात्र छात्री एका संग रे अनेक बही पढिबा द्वारा तांकर माइंड टिक ऑफ होई पारे ओके कारण से भूली जानती सरीबा ऊपर रही जानती सेति पई गोटे पर गोटे क्लियर करंतु एवं आगो को बढ़ी चलंतु प्रतिदिन पढ़िबा विषय रे रिवीजन न कले धीरे धीरे सब भूली जिवे तेनु रिवीजन को अभ्यास रो अंश करंतु ओके तापर देखंतु पार्ट 2 हमर समाप्त हला तापर हम पार्ट 3 रे आसीबा ओके बंधुगण आज हम ओएसएस टीटी रो 2026 रो कंप्लीट सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विषय विस्तृत भाव में जानि परला
तेबे देखंतु पार्ट 3 रे रहिछि आमे बेस्ट बुक 90 डेज मास्टर प्लान्स डेली स्टडी रूटीन मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट विषय रे आलोचना करिबा एबे ओके। तेबे देखंतु आपनको स्वागत फेरी थरे आपनको स्वागत हमर एही पार्ट 3 रे आमे कोन कोन आलोचना करथिला पूर्वरु ना एसएसटी रो संपूर्ण परिचय एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस विषय जानिथिला। वर्तमान आमे जानिबा स्टडी प्लान केमिति करिवे केउ बही पढिबे एवं मात्र 90 दिन रे किपरि भलो प्रस्तुति करि परिबे। प्रथम देखंतु पढ़ा आरंभ करिबा पूर्वरु बंधुगण बहुत छात्र छात्री पढ़िबा आरंभ करंती किंतु सेमानक पाखरे कोनोसे स्टडी प्लान न थाई फलरे किछि दिन परे सेमाने द्वंद्वरे पड़ी जानती कंफ्यूज रहंती ओके। सेतिपय प्रथमे निजर लक्ष्य स्थिर करंतु दिनको केते घंटा पढ़ी परिबे जेमति आपनक मनरे बा माइंड रे सेट हेकि रहइबो ता निर्धारण करंतु। सप्ताह रे केउ टॉपिक समाप्त करिबे ता मध्य लेखि कि रखंतु ओके। तापर आसिला सेकंड रे क्यों बही पढ़िबे देखंतु सबुठारु प्रथमे एनसीईआरटी बही पढंतु कारण एनसीईआरटी आपनक मूल कांसेप्ट को शक्तिशाली करे ओके। तापर बीएड रो नोट्स पढंतु जहा आपण रखिचंती जेमति कि हला चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ पेडागोजी एंड पेडागोजी पई निज बीएड नोट बहुत उपयोगी होचे जहा आपण माने बीएड रे पढिचंती ता आपनको बहुत हेल्पफुल हेबो हमरे ओस्टेट एग्जाम देबा पई। तापर ओस्टेट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाधान करंतु जहा मु आपनको आउ टिके जस्ट आगुरु कहिथिले या द्वारा प्रश्न धरण और पुनरावृत्ति होतबा टॉपिक बुझी परिबे जे केमती कोन प्रश्न आसुची ता जानि परिबे ओके। शेषरे भलो प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट सीरीज द्वारा निजको परीक्षा करंतु निजे निजको परीक्षा करंतु जे आपण केते दूर पर्यंत पहुंची परिछंती। तापर देखंतु हम थर्ड रे देखिबा 90 दिनर मास्टर प्लान्स प्रथम 30 दिन कांसेप्ट बिल्डिंग करबा ओके। एही समय रे केवल कांसेप्ट क्लियर करबा को अछि जेमिति कि हला 4 ରୁ 5 घंटा पढंतु प्रथमे 2 घंटा कोन पढिबे ना सब्जेक्ट नॉलेज पढिबे तापर 1 घंटा चाइल्ड डेवलपमेंट पढिबे तापर आ 1 घंटा जो रहिछि पेडागोजी सब्जेक्ट देखिबे एवं 30 मिनिट्स गोटे रहिछि जा लैंग्वेज प्रैक्टिस करबे आउरी 30 मिनिट्स ताकू रिवीजन करबे ओके। प्रत्येक टॉपिक पे छोटो हैंड राइटिंग नोट प्रस्तुत करंतु आपण जहा मध्य पढिबे ए जो मु कहली 2 घंटा सब्जेक्ट नॉलेज 1 घंटा चाइल्ड डेवलपमेंट 1 आवर पेडागोजी एवं 30 मिनिट्स लैंग्वेज प्रैक्टिस और 30 मिनिट्स रिवीजन प्रत्येक टॉपिक पे छोटो हैंड राइटिंग नोट प्रस्तुत करंतु ओके। तापर देखंतु परवर्ती 30 दिन बा 30 डेज प्रैक्टिस फेज कोन करबे एबे आपनक ध्यान प्रैक्टिस ऊपर रहइबो प्रतिदिन अति कम रे 50 रु 100 एमसीक्यू समाधान करंतु सप्ताह को 2टी प्रीवियस ईयर पेपर समाधान करंतु जहा द्वारा आपण माने जानि परिबे जे प्रीवियस ईयर रे केमती कोन क्वेश्चन आस्थिला ओके। प्रत्येक भूल उत्तर को चिन्हट करी काहे कि भूलेला ताहा बुझंतु जदि आपण प्रतिदिन अति कम रे 50 रु 100 एमसीक्यू समाधान करिवे निश्चित भाबरे भूल होई जे पारे सेति पई कोन प्रॉब्लम हला काहे कि भूल हला ताकू चिन्हट करंतु एवं ताहा बुझंतु ओके। तापर लास्ट 30 डे कोन करिवे रिवीजन फेज रे या सबठार गुरुत्वपूर्ण समय अटे इंपोर्टेंट टाइम्स फॉर यू ए समय रे नुवा टॉपिक आरंभ करंतु नाही देखंतु आपनको मु जहा सब्जेक्ट कहली यह सब क्लियर न हबा पर्यंत ए सब थार गुरुत्वपूर्ण समय ए समय रे नुवा टॉपिक बिल्कुल भी आरंभ करंतु नाही केवल रिवीजन मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स टाइम मैनेजमेंट ऊपर ध्यान दियंतु ओके। फोर्थ रे रहिछि देखंतु डेली स्टडी रूटीन जदि आपण फुल टाइम प्रस्तुति करूछंती सकाल 6 रु सब्जेक्ट नॉलेज सकाल 6 रु 8 जे सब्जेक्ट नॉलेज करंतु प्रैक्टिस एवं 8 रु 8:30 पर्यंत ब्रेकफास्ट और विश्राम नियंतु ओके। तापर 9 रु 10:30 बा 9 रु 10:30 पर्यंत चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी ऊपर ध्यान दियंतु तापर 11 रु 12 पर्यंत पेडागोजी दियंतु एवं दिनर पिरति जेमति कि 3 रु 4 परे लैंग्वेज प्रैक्टिस ऊपर ध्यान दियंतु ठीक से परे 4 रु 5 समय रे एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु एवं राति 8 रु 9 पर्यंत रिवीजन प्लस हैंड राइटिंग नोट देखंतु ओके। जदि आपण जॉब किंबा कॉलेज रे करूछंती तेबे सकाल और रातिर समय को भलो भाबरे व्यवहार करंतु ओके। तापर देखंतु मॉक टेस्ट और स्ट्रेटजी कोन रहिछि अनेक छात्र छात्री मॉक टेस्ट देबा को डरंती किंतु मॉक टेस्ट हेउछि आपनको सबठु बड़ शिक्षक ओके। प्रथमे सप्ताह को गोटे मॉक टेस्ट दियंतु बुझी पारे ना प्रथमे गोटे बा प्रथमे सप्ताह को गोटे मॉक टेस्ट दियंतु
ପରେ ସପ୍ତାହକୁ 2-3ଟି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ 15 ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଏକ୍ୟୁରେସି ବଢାନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ। OSSTT ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମୟର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓକେ, କେମିତି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରହିଛି ଆମର ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଏମିତିରେ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଢନ୍ତୁ ଓ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢିବା ସମୟରେ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପାର୍ଟ ଥାର୍ଡ, ଶେଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା OSSTT 2024 ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ର ପାର୍ଟ ଥାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ଥରେ ଜାଣିବା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବି, ରିଭିଜନ ଟେକ୍ନିକ, କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍, ସକ୍ସେସ ଟିପ୍ସ, ମୋଟିଭେସନ, ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉଟରୋ ରହିଛି। ଓକେ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 4ରେ କଣ କଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲି। ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ 15 ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ କିଛି ଦିନରେ ନୂଆ ବହି କିମ୍ବା ନୂଆ ଟପିକ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନ କରିଥିବେ ତେଣୁ ପୁଣି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ ଅଟେ। କିଛି ଦିନରେ ନୂଆ ବହି କିମ୍ବା ନୂଆ ଟପିକ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଶେଷ 15 ଦିନରେ କେବଳ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। କଣ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ରିଭିଜନ କରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ, ସର୍ଟ ନୋଟ ପଢିବେ ଏବଂ ଫୁଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସପ୍ତାହରେ 2 ବା 3ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟରେ, ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବିଷୟ ପଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭିଜନ ଟେକ୍ନିକ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ରିଭିଜନ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରିଭିଜନ ଟପିକ ପଢିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଭିଜନ 7 ଦିନ ପରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରିଭିଜନ 30 ଦିନ ବା 30 ଡେଜ ପରେ। ଓକେ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପଢିଲେ ବିଷୟ ଅଧିକ ଦୃଢ ମନେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରୁ କଣ ଶିଖିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କେବଳ ମାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଟପିକରେ ଅଧିକ ଭୁଲ ହେଲା, ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଥିଲା କି ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଏକ୍ୟୁରେସି କେତେ ଥିଲା। ଓକେ, এই বিশ্লেষণ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଣ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଟପିକରେ ଅଧିକ ଭୁଲ ହେଲା, ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଥିଲା କି ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏକ୍ୟୁରେସି କେତେ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ 4ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ କଣ କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏକ୍ସାମ ଦିନରେ କଣ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ଓ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମ ଦେଲା ଭଳି ଦଉଛି, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆଡମିଟ କାର୍ଡରେ ରହିଛି ଲୋକେସନଟା, ଯୋଉଠାରେ ଏକ୍ସାମ ହେବ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରଟା, ସେ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରୁ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗଲାବେଳେ କିଛି ବାଟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେମିତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଯିବେ, ସେଥିରେ ଗେଟ ପଡିଥିବ ରେଲୱେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଲାଗିବା କଥା ତାହା ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଜଣେଇବି। ଓକେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ରେଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ପଢନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ନୋଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ ଯାହା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ ନୋଟ ଗୁଡିକ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ରାଇଟଲି କରେକ୍ଟଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପ୍ରଥମେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ଲଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହଉଥିବା ଭୁଲ କଣ, ସାଧାରଣ ଭୁଲ ରହିଛି। ଅନେକ ବହି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବା, ରିଭିଜନ ନ କରିବା, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଅବହେଳା କରିବା,
ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନ ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ 50ରୁ 100 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କମ ସେ କମ 2ଟି ଫୁଲ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଲେଖା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ଼ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ। କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା OSSTT ବା OSTET 2024 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର ସିରିଜ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି 4ଟି ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସହଜ ଓ ସଠିକ ଦିଗ ଦେବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାରିୟର ଅପଡେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା OSTET, OTET, OSSC, OPSC, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଓ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ OSTET ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲାଇସିସ୍, ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।